हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुजा और आप देख रहे हो मेरा चैनल अनुजा एक्सप्लोर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लद्दाख की 6 डे इटनरी। आई वाज इन लद्दाख रिसेंटली। मैं लद्दाख गई थी मई 7 से लेके मई 13 तक 2023 में। और मैंने लद्दाख में कौन सी इटनरी फॉलो की थी, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं, मोर देन 6 डेज, तो आप कौन सी जगह ऐड कर सकते हो, या फिर मेरे पास एक्स्ट्रा डेज होते तो मैं कौन सी जगह ऐड करती, मैं वो आपको बताऊंगी। एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इज वेल, लाइक आपको कौन सी सीजन में जाना चाहिए, आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हो। आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख। लद्दाख का बेसिकली सीजन होता है मई से लेके सितंबर के बीच में। टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर, सॉरी 15 अप्रैल से, आई थिंक उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई वाला जो टाइम होता है वो वाला टाइम होता है कि विंटर से थोड़ा थोड़ा समर की तरफ आ रहे हैं। सो यू माइट एक्सपीरियंस अ लिटिल मोर कोल्ड। जून से लेके जो अगस्त वाले महीने हैं वो ज़्यादा वार्म मंथ्स होते हैं। उस टाइम में आपको थोड़ा नदियों में ज़्यादा पानी मिलेगा और टेम्परेचर थोड़ा प्लेजेंट होगा, ज़्यादा प्लेजेंट होगा। और अगर आप नुब्रा वैली वगैरह जाएंगे तो आपको थोड़ी ग्रीनरी दिखेगी। एंड अक्टूबर मे बी, आई थिंक मिड अक्टूबर तक जो होता है कि ठंड बढ़ जाती है तो चीज़ें बंद होने लगती है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप जा रहे हो आप उस टाइम का लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर देख लीजिए, और उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन से टेम्परेचर में जाना चाहते हो। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन प्लान योर ट्रिप। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू कि आप कैसे जा सकते हो लद्दाख। या तो आप लद्दाख जा सकते हैं बाय रोड। तो रोड से जाने के दो तरीके हैं, या तो आप मनाली से ले जा सकते हैं या आप श्रीनगर से ले जा सकते हैं। तो ये जो दोनों रास्ते हैं ये मई में खुल जाते हैं मोस्टली, बट इट विल डिपेंड लॉट ऑन वेदर कंडीशंस। अगर ज़्यादा स्नोफॉल हुई रहेगी पिछले साल, या अभी वेदर कंडीशंस कुछ ख़राब है, तो उसके बेसिस पे या तो देर से ओपन हो सकते हैं, या अच्छी हुई तो जल्दी ओपन हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर बीच में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इट इज़ पॉसिबल कि किसी एक दिन हाईवे बंद हो जाता है। तो अगर आप रोड पे बाय रोड जा रहे हो तो बी वेरी विजिलेंट कि आप जब ट्रिप प्लान करें तो हाईवेज ओपन रहेंगे या नहीं। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा एडजस्टमेंट आपको शायद करना पड़ सकता है। नाउ सेकंड मेथड, और जो मैंने किया था, यू कैन फ्लाई टू ले। सो बेसिकली मैंने फ्लाई किया था बैंगलोर से दिल्ली, और फिर दिल्ली से ले। एंड मोस्टली जो जितनी भी ले की फ़्लाइट्स हैं वो दिल्ली से ही होकर जाती हैं। कुछ मुंबई से आई थिंक 1-2 फ़्लाइट्स हैं जो डायरेक्ट है, बाकी मोस्टली सारे फ़्लाइट्स दिल्ली से ही हैं। तो आप दिल्ली से फ्लाई कर सकते हैं, लाइक कोई भी मेजर सिटी से दिल्ली, एंड देन दिल्ली टू ले। अब जो ले की जो फ्लाइट्स हैं वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव ही होती है। जैसे अगर आप दिल्ली से फ्लाई करोगे तो आई थिंक 8 से 12,000 के बीच में पड़ेगी, और हो सकता है कि पीक सीज़न हो या सर्च चार्जेस की वजह से ज़्यादा या कम हो सकती है। मैं जब बैंगलोर से गई थी तो मुझे फ्लाइट पड़ी थी अराउंड 20K की वन साइड, एंड बोथ साइड्स के लिए अराउंड 40K मुझे फ्लाइट्स का पड़ गया था, क्योंकि माउंटेन रीजन है तो फ्लाइट्स थोड़ी एक्सपेंसिव रहेंगी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। एक बार जब आप लेह पहुंच जाते हो तो आपको क्या करना है। तो वंस यू रीच लेह, डे वन शुड बी अबाउट एक्लिमेटाइजेशन, क्योंकि आप एकदम से लो ऑल्टीट्यूड से हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपकी बॉडी को उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स भी कम होता है। तो इसलिए आपको डे वन में रेस्ट करना चाहिए, आपकी बॉडी को एडजस्ट होने देना चाहिए उस टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन लेवल्स पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो आप डे वन में बस रेस्ट कीजिए, लाइट खाना खाइए, डू नॉट ईट वेरी हैवी फूड, क्योंकि योर बॉडी विल टेक टाइम डाइजेस्टिंग दैट ऑल्सो, और आपको लद्दाख में जाके, रिमोट रीजन्स में जाके बीमार नहीं पड़ना है। सो टेक केयर ऑफ दैट। ऑल्सो रेस्ट कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोइए नहीं, डू नॉट स्लीप अलॉट, क्योंकि जब आप सोते हो तो आप डीप ब्रीथ्स नहीं लेते। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा सोओगे तो हो सकता है कि आपको ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आए। तो टेक रेस्ट बट डू नॉट स्लीप अलॉट। Okay, now let's come to day 2 of the trip. सो आई वुड एडवाइस कि आपका जो डे 2 है ना, और जो आपका ट्रिप का लास्ट डे रहेगा, मतलब आप कितने भी दिन के लिए जा रहे हो, आपका जो डे 2 है और जो ट्रिप का लास्ट डे है वो आप ले के लिए, और ले के लोकल स्पॉट्स या आसपास के जो स्पॉट्स है उसके लिए रखिए। एंड मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप लास्ट डे ले के लिए इसलिए रखिए क्योंकि उसका एक रीज़न है, और ये हमारे साथ भी हुआ था। क्योंकि जब आप लेह से नुब्रा जाते हैं तो आप खारडुंगला पास होते हुए जाते हैं, या आप लेह से जब पैंगोंग जाते हो, या पैंगोंग से जब लेह वापस आते हो तो आप जाते हो चांगला पास के थ्रू। अब क्योंकि माउंटेन रीजन्स है और वेदर कंडीशन के हिसाब से या कभी कुछ हो जाता है तो ये पासेस बंद भी हो सकते हैं।
हम जब जा रहे थे लेह से खारदुंगला तो वहाँ पे कुछ ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था एंड उसके लिए हम उस दिन नुब्रा वैली नहीं जा पाए। बट क्योंकि हमारे पास जो हमारा लास्ट डे था वो खाली था, तो हमने अपने प्लान्स को थोड़ा एडजस्ट किया एंड फिर हमने पूरी चीज़ 1 दिन बाद के लिए शिफ्ट की और फिर हम अपने सारे स्पॉट्स कवर कर पाए थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास 1 दिन रहेगा लास्ट में, थोड़ा स्कोप ऑफ चेंज रहेगा, इसलिए बेटर रहेगा अगर आप लास्ट का दिन लेह और लेह के आस-पास के स्पॉट्स के लिए खाली रखेंगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू डे 2। तो डे 2 में जैसे कि मैंने बताया आप लेह और लेह के आस-पास के स्पॉट्स विज़िट कर सकते हो। तो आप विज़िट कर सकते हो हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम मंडे को बंद रहता है, तो अगर आपका डे 2 इज़ फॉलिंग ऑन अ मंडे, तो आप उसको फिर लास्ट में रखिए क्योंकि मंडे को बंद रहेगा। और हॉल ऑफ फेम के बाद आप विज़िट करते हो गुरुद्वारा पत्थर साहिब, फिर आप विज़िट कर सकते हैं मैग्नेटिक हिल, ज़ंस्कर और इंडस रिवर का संगम विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। ये आप ये ही दिन रखिए ताकि आपका मिस ना हो जाए। और ज़ंस्कर और इंडस रिवर के संगम के बाद आप विज़िट कर सकते हो सेक्मॉल स्कूल। सेक्मॉल स्कूल वो स्कूल है जिसको इंस्पिरेशन लेके जो थ्री इडियट्स में स्कूल बनाया था एंड में, वो इससे इंस्पायर होके बनाया था। यहाँ पे बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें होती हैं, बहुत ही काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक बाकी सोसाइटी में भी अगर अडॉप्ट की जाएँगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो ये स्कूल आप विज़िट कर सकते हो, फिर आप विज़िट कर सकते हो स्पिति गोम्पा, आप शांति स्तूपा जा सकते हैं। इतना आप कवर नहीं कर पाएँगे एक दिन में। तो शांति स्तूपा है, लेह पैलेस है, ये सब फिर आप लास्ट डे के लिए रख लीजिए, बेसिकली डिवाइड कर लीजिए। आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप जो ज़ंस्कर संगम वाला पॉइंट है वो आज ही कवर कर लीजिए, बाकी आप डिवाइड कर लीजिए डिपेंडिंग ऑन द रूट एंड एवरीथिंग। सो ये था आपका डे 2। अब आते हैं डे 3। ओके, सो डे 3 आप चले जाइए लेह से नुब्रा वैली। सो डे 3 में आप जाओगे लेह से नुब्रा वैली वाया खारदुंगला पास। अब एक और चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप खारदुंगला पास पे जाओगे तो आप बहुत हाइट पे जा रहे हैं एंड क्योंकि आपकी ट्रिप का स्टार्टिंग है और आपकी बॉडी अभी भी उतने हाइट के लिए एडजस्ट नहीं हुई है क्योंकि वो पहली बार जा रही है, तो डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड कि आप अपने कार से उतर के बहुत ज़्यादा टाइम बाहर मत रहिए। स्टे देयर फॉर 15-20 मिनट्स और उसके बाद वापस आ जाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत ठंड होगी और हाइट भी ज़्यादा है, तो हो सकता है आप बीमार पड़ जाएँ। बिकॉज़ दिस हैपेंड विद अस लाइक हम जब लेह से नुब्रा जा रहे थे तो खारदुंगला में हमारी कार को स्टॉप किया गया, हम वहाँ पे बहुत देर वेट हमने किया। उसके बाद आवर ड्राइवर सेड दैट इट इज़ बेटर टू गो बैक टू लेह, क्योंकि यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा या फिर हमें इवेंचुअली नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम वापस आ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वहाँ पे 3 घंटा 4 घंटा वेट किया और उसमें से बहुत से लोग बीमार पड़ गए। आई थिंक 1 या 2 लोगों को तो एडमिट भी करना पड़ा था। सो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे कम टाइम स्पेंड करें, तो थोड़ा उस हिसाब से आप अपने डिसीजंस ले लीजिए। ना आप नुब्रा वैली पहुँच जाते हैं, तो नुब्रा वैली में आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। नुब्रा वैली में ज़िप लाइन है, एटीवी राइड्स है और वहाँ पे आपको डबल हम्प्ड कैमल्स मिलेंगे, आप वो देख सकते हो, उन पे राइड कर सकते हो अगर आप चाहें तो। साथ ही आप वहाँ पे दिस्कित मोनास्ट्री देख सकते हो। तो दिस्कित मोनास्ट्री इज़ द ओल्डेस्ट मोनास्ट्री इन लद्दाख एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल वन। तो वो आप देख सकते हो। तो ये वाला जो दिन है डे 3 की शाम में और डे 4 की अर्ली मॉर्निंग में आप ये स्पॉट्स डिवाइड कर लीजिए नुब्रा वैली वाले, और डे 3 का आपका जो स्टे है आप नुब्रा वैली में कीजिए, और या तो हुंदर में कर सकते हो या बिस्किट में कर सकते हो। तो आप वो वहाँ पे स्टे कर लीजिए। नाउ कमिंग टू डे 4। ओके, सो डे 4 में आप चले जाइए नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक। सो नुब्रा से जो पैंगोंग लेक की ड्राइव है वो अराउंड 5 आवर्स की है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव अगेन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ड्राइव्स इन लद्दाख आर ब्यूटीफुल। तो शाम तक आप पैंगोंग लेक पहुँच जाएँगे। ये दिन का जो स्टे है आप पैंगोंग में प्लान कीजिए। अभी तक के जितने भी आपके स्पॉट्स रहेंगे पैंगोंग उसमें सबसे ज़्यादा कोल्ड रहेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टेक ऑल ऑफ योर थर्मल्स एंड ऑल ऑफ योर जैकेट्स टू दिस प्लेस, यहाँ पे ठंड रहेगी। और अभी आप शाम को पैंगोंग लेक देखिए और अगले सुबह भी आप पैंगोंग लेक देख सकते हैं। बहुत सारे स्टे होते हैं यहाँ पे जो बिल्कुल पैंगोंग लेक के सामने ही होते हैं, और आप कुछ आस-पास की जो विलेजेस हैं जैसे मान विलेज है, मिराक विलेज है, वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं होम स्टेज़ में। यू कैन एक्सप्लोर दैट बुक योर स्टे। अब जो आपका डे 4 है वो आपने पैंगोंग लेक में नाइट स्टे किया। नाउ कमिंग टू डे 5। सो डे 5 में आप पैंगोंग लेक से वापस चले जाइए लेह एंड पैंगोंग लेक से जब लेह जाएँगे तो दैट विल बी वाया चांगला पास, और तो आप रास्ते में चांगला पास पास देख लीजिए। साथ ही जब आप
वापस जाओगे चांगला पास से लिए जाएँगे, तो आप ऑन द वे देख सकते हो स्टोक विलेज और थिक्सी मोनास्ट्री। तो थिक्सी मोनास्ट्री इज़ ऑल्सो लाइक वेरी बिग मोनास्ट्री, इट इज़ ब्यूटीफुल, तो वो आप विज़िट कर सकते हैं। और जो स्टोक विलेज है, वहाँ पे भी आप स्टोक पैलेस देख सकते हो, स्टोक मोनास्ट्री देख सकते हो। स्टोक मोनास्ट्री हैज़ अ बिग गोल्डन स्टैच्यू ऑफ बुद्ध भगवान, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, तो आप वो देख सकते हो। अगर आप इस दिन अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, तो आप ये स्पॉट्स ऑन द वे देख सकते हैं। आपको स्पेशली अपने लेह वाले डे में यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आप शाम को पहुँच जाएँगे लेह, तो अगर आपके पास टाइम है, तो आप लेह मार्केट एक्सप्लोर कीजिए। अब अगेन जो लास्ट डे है आपका डे 6, उसमें आपने हमने रखा था लेह के स्पॉट्स के लिए, तो आपके जो भी बचे हुए स्पॉट्स हो, लेह पैलेस, शांति स्तूपा, आप वो सब देख लीजिए इस दिन में। अब अगर आपके पास बहुत टाइम बचता है, तो एक जगह है लामायुरू, इट इज़ कॉल्ड द मून लैंड ऑफ लद्दाख। तो बेसिकली लामायुरू के जो रॉक्स हैं, वो विजुअली और टेक्सचर वाइज़ मून में जो रॉक्स पाए जाते हैं, उससे काफ़ी सिमिलर है। तो ये जगह आप जा सकते हैं, ये जगह अराउंड 115 किलोमीटर्स है लेह से, एंड द रोड्स वर गुड, हम लोग गए थे वहाँ पे। तो आप लामायुरू जा सकते हैं और हाफ डे में आप जाके वापस आ सकते हैं। इफ योर ड्राइवर इज़ रेडी टू टेक यू, और इफ आप थके हुए नहीं हैं, आप कंफर्टेबल है वो ड्राइव करने के लिए, तो आप हाफ डे में लामायुरू जाकर आ सकते हैं। अगेन इफ योर इवनिंग्स आर फ्री, यू कैन स्पेंड देम एट द लेह मार्केट। नाउ लेह मार्केट में भी आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, आप वूलन्स खरीद सकते हो, एंड लाइक अगर आप कुछ लाना भूल गए हो और आप खारडुंगला और पैंगोंग वो सब जाने से पहले आपको कुछ वूलन्स खरीदने हैं, तो आप वो लेह मार्केट से खरीद सकते हैं। ऑल्सो बहुत सारे सोवेनिर्स खरीद सकते हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स खरीदने हैं, लोगों के लिए गिफ्ट्स जाने हैं, आप वो सब लेह मार्केट में ले सकते हो। और अगर आपको लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। So it is a very nice place to hang out and chill. So whenever your evenings are free, आप लेह मार्केट में आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 6 डे की इटिनरी। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो मैं कौन-सी जगह विज़िट करना चाहती। तो इफ आई हैड 2 डेज़ एक्स्ट्रा, मैं जाती हानले और सोमोरिरी। सो बेसिकली हानले इज़ अ प्लेस जहाँ से आप बहुत अच्छे से स्टार गेजिंग कर सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी बिग ऑब्जर्वेटरी, एंड इट इज़ आई थिंक द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया। तो आप वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ का रास्ता भी जो मैंने वीडियोज़ देखे थे उसमें काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो हानले और फिर सोमोरिरी, सो बेसिकली आप पैंगोंग के बाद इसको अकोमोडेट कर सकते हो। आप जा सकते हो पैंगोंग से हानले और हानले से सोमोरिरी। सोमोरिरी और हानले आई थिंक लेह से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स, अगर आप पैंगोंग जा रहे हो तो आप वहाँ से जा सकते हो, अगर पैंगोंग जाने का प्लान नहीं है, तो आप डायरेक्ट लेह से भी जा सकते हैं, हानले और सोमोरिरी। तो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये 2 जगह इंक्लूड करती अपने प्लान में। और अगर आपके पास एक और दिन है, तो आप तुरतुक देख सकते हो। तुरतुक इज़ अ विलेज दैट इज़ वेरी क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर। आई थिंक वो पे यहाँ पे 2-3 और विलेजेस हैं, तुरतुक और एक और आई थिंक थांग विलेज है कुछ। तो वहाँ आप जा सकते हो, एंड वो आप नुब्रा वैली के बाद अकोमोडेट कर सकते हो, मतलब उसके बाद 1 दिन रख सकते हो कि आपको तुरतुक और वहाँ पे एक और 1-2 विलेजेस है वो एक्सप्लोर करने हैं, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर मेरे पास 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा होते, तो ये मैं चीज़ें अपने प्लान में इंक्लूड करना चाहती हूँ। ओके, सो दिस वाज़ अबाउट द इटिनरी। अब इसके अलावा जब आप लद्दाख जाते हो, तो आपको जब आप लेह से बाहर जाएँगे टूरिस्ट स्पॉट्स पे और नुब्रा वगैरह जाएँगे या ज़ंस्कर भी जाएँगे, तो आपको कुछ परमिट्स चाहिए होंगे, कुछ एनवायरमेंटल टैक्सेस होते हैं, कुछ 1-2 और टैक्सेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। तो ये परमिट्स या तो आप डीसी ऑफिस से ले सकते हो, या फिर अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, आप जिस होटल में रुक रहे हैं, आप उनको पूछ सकते हैं, एंड दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट द परमिट्स। एक गवर्नमेंट वेबसाइट भी है जहाँ से मैंने देखा था कि परमिट्स आप ले सकते हो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो या दिस वाज़ अबाउट द परमिट्स। तो ये थी लद्दाख की इटिनरी, एंड 6 डे इटिनरी, उसमें क्या डिशेज़ है, क्या परमिट्स का प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या मैंने कुछ वीडियो में मिस किया होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। सो या दिस वाज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए विद पीपल हू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू लद्दाख, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Until we meet next time, have fun, stay blessed, keep traveling. Bye bye.